हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये आईएसआई मैथ 2024 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं। आईएसआई का एग्जाम मई में डेट शायद 11 तारीख फिक्स हो चुका है। आप देख लेना साइट पे, एप्लीकेशन भी अब उसके स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 2024 का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया है और उसके सर्टेन उससे नया फंक्शन डिफाइन करके उसके लिमिट के बारे में बातचीत की जा रही है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार आईएसआई का एग्जाम देंगे और प्लान कर रहे हैं देने का, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगा। बाय द वे, मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग आईएसआई को इस बार सीरियसली ले रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ क्लास कोर्स स्टार्ट हुआ है आईएसआई 2025 के लिए, मैथ के लिए भी और पीएचडी के लिए भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग एडमिशन लिए हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग अभी भी डायलेमा में है, ज्यादा डायलेमा में ना रहे, स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन। होना ना होना वो बात की बात है। अच्छे से पढ़ें, कहीं ना कहीं अच्छी जगह आपका सिलेक्शन होगा और एट द एंड आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे और देखेंगे इसमें क्या थ्योरी इन्वॉल्व है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। तो हमारे पास दिया गया है कि एक फंक्शन है, सेमी क्लोज ओपन टू बाउंडेड फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, एक फंक्शन है, रियल वर्ल्ड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है। और हमें डिफाइन किया गया है ये नया फंक्शन एफ एक्स, जीरो से एक्स एफ टी डी टी एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक स्मॉल फंक्शन है इस क्लोज जीरो ओपन वन से आर के बीच में, जो कि कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है। उसकी हेल्प से एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया जा रहा है, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का भी डोमेन क्या है, यही डोमेन है। ठीक है, जिसको कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स को बस ये इंटीग्रल। ठीक है, चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में, तो इसका हर कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। सो दिस इंटीग्रल एंड देन प्रूव दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ये लिमिट आपको प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस हो, कैसे सोचा जाए। ठीक है, चले, चलिए। सो प्रूफ, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। पहले तो दो तीन चीजें आप रिकॉल करो। व्हाट इज गिवन, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या आपको रिकॉल करना है, अगर एफ ए बी टू आर इज अ बाउंडेड रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, अगर बाउंडेड है, ये कोई फंक्शन बाउंडेड है जो कि रीमान इंटीग्रेबल है, देन इफ यू डिफाइन दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, देन दिस कैपिटल एफ is is continuous. You can say more, it is Lipschitz. ठीक है, क्या हमने बोला है, फंक्शन रिमान इंटीग्रेबिलिटी का आप जब बात करेंगे, रिमान इंटीग्रेबल का, तो डोमेन क्लोज्ड होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, बाउंडेड क्लोज इंटरवल। और फंक्शन वहां पर अपना जो आपका बाउंडेड है और रिमान इंटीग्रेबल है। तो ये जो नया फंक्शन हम डिफाइन किए हैं, ये कंटिन्यूस होगा, इनफैक्ट ये लिप्सिक होगा। वही पार्ट यहाँ पर यूज होगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन का जो डोमेन है वो देखिए, ऐसे इधर क्लोज है इधर ओपन है। इस वन पे लिमिट की बातचीत हो रही है, इस वन पे लिमिट की बातचीत हो रही है। स्मॉल एफ का लिमिट के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, वन पे होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पे कैपिटल एफ के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट हम लोग यूज करेंगे और यही चीज ही यहाँ पे यूज होगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यहाँ जो गिवन फंक्शन है ये यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास गिवन क्या है, ये फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है प्लस बाउंडेड है। इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा सच दैट दिस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स इन दिस क्लोज इंटरवल। ओके, डन। ना, अगर ऐसा हुआ तो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ईच सबसेट।
फॉर ऑल एक्स, कोई भी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपने कंटिन्यूअस दे रखा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ऑन अ डिस्क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये क्यों है भाई, ये आप लोग प्रूफ करना, जो लोग आईएसआई को सीरियसली ले रहे हो, ठीक है, जिनका ड्रीम है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके मास्टर करना और एट देन धुआंधार रिसर्च करना, उनके लिए, जिनके पास कोई एक्सक्यूजेस का कोई जगह नहीं है, जगह बिल्कुल नहीं बचा, एकदम हाउसफुल चल रहा है, एक्सक्यूज रखने का कोई जगह नहीं है, उन लोग जरूर करना, ठीक है। उसके बाद सो एफ रिमान इंटीग्रेबल हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। नाउ सो दिस फंक्शन, सो इफ यू डिफाइंड, जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, टू आर 0 to x एफ ऑफ डी टी, दिस इज वेल डिफाइंड, ये दिया हुआ है, ये डिफाइंड ऐसे भी दिया था, बट ये वेल डिफाइंड भी आपको दिखा, आपको दिखना भी चाहिए कि वेल डिफाइंड है, सो दिस वेल डिफाइंड। नाउ अब लिमिट की बातचीत होगी इस फंक्शन की, चलिए इसको देखते हैं कि कुछ ये अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस टाइप का चीज आ जाए, राइट, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इसमें, तो लिमिट वन पे एग्जिस्ट करे, तो ये क्या इफ एंड ऑल इफ कंडीशंस होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, राइट। सो लेट मी, सो लेट स्टडी दिस। अगर हम ले लें ये x लेस देन y एंड लुक एट दिस एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, या एफ वाई माइनस एफ एक्स देख लीजिए, ये आ जाएगा 0 से y एफ टी डी टी माइनस 0 से x एफ टी डी टी, तो 0 से x फिर 0 से y, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ x विच इज नथिंग बट 0 टू y एफ टी डी टी माइनस 0 टू x, ये भी अपना एफ टी डी टी, राइट। अब इसको जब करोगे यू विल गेट इट x टू y एफ टी डी टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई f of y minus f of x, the absolute value x to y f t dt is less than equal to, ये अंदर y, देखो ये सब चीजें ना थोड़ा सा क्लियर हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मैथमेटिक्स के लिए, ओके। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू x टू y, ये मॉडुलस ऑफ एफ टी डी टी, राइट। अब एफ टी का बाउंड ले लो, एफ टी बाउंडेड दिया हुआ है, ये बाउंडेड आप यूज करो, डी टी विच इज m टाइम्स ये y माइनस एक्स, y एक से बड़ा था इसलिए, सो आपने क्या प्रूफ कर लिया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम ऑफ वाई माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई। कैसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, सच फंक्शन सर कॉल लिप्सिक फंक्शन, एफ इज अ लिप्सिक फंक्शन। और लिप्सिक फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, दैट इंप्लाइज दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन सेमी क्लोज ओपन वन, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया तो लिमिट एट एंड पॉइंट ऑफ दिस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दे देता हूँ, इसको आप लोग प्रूफ करो। अगर कोई भी फंक्शन 1 to r is a uniformly continuous function, then limit x goes to 1 minus of fx exist finitely, ओके। इसको जस्ट यू हैव टू प्रूव इट, प्रूफ करोगे बहुत मजा आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, आप सोचो कितना आसान क्वेश्चन था, जस्ट कनेक्ट दिस थिंग्स एंड यू गेट द आंसर। लेकिन चीजें जब क्लियर हो, कहा जाता है क्रिस्टल क्लियर हो, जब चीजें एकदम लाइन बाय लाइन, अच्छा ये इसके बाद ये इसके बाद ये चीजें जब क्लियर हो, इफ यू कंबाइन ऑल दिस यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, राइट।
तो अगर थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करोगे सही दिशा में तो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जैसे और सब स्टूडेंट्स को पिछले साल मेरे यहाँ से दिखा था, किसी का ऑल इंडिया रैंक 3 था, 5 था, 23, सभी ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया था आईएसआई के लिए। उसके पहले भी कुछ बच्चे थे जिनका जैम बहुत खराब किया था, बट स्टिल उन्होंने आईएसआई में बहुत अच्छा कमाल किया। ऐसा नहीं कि आपका कुछ एग्जाम खराब गया तो आप अच्छा नहीं कर सकते आईएसआई में। आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं तो आप आईएसआई अच्छा नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं सीएमआई या जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आप खुद अपने आप को चेंज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते उस फील्ड में, कि एक्सक्यूजेस बार बार देना चाहते हो। अगर अच्छा करना चाहते हो तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप वो खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो और गाइडेंस की जरूरत हो तो यार इसके लिए क्रैश कोर्स है, और अगले 2026 के लिए रेगुलर बैचेस है। तो अभी अभी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्रैश कोर्स के लिए जुड़ सकते हो। 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, एकदम फ्रेश है। मेल कर सकते हो, यहाँ दिख रहा होगा मेल आईडी noble4m05@gmail.com पे, सो दैट यू कैन एंजॉय सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर एंड लर्न अ लॉट। ठीक है, समझ में? कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग मैथमेटिक्स, बी हैप्पी इन मैथमेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। होपफुली अच्छा आगे जाएं, एक एक्सरसाइज दे देते हैं। ये जो हमारा यहाँ फंक्शन था, जो कि हमारा कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड था, डज इट इम्प्लाई यहाँ पे लिमिट स्मॉल एफ एक्स की एग्जिस्ट करेगी? जैसे कैपिटल एफ का तो हमने दिखाया लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस स्मॉल एफ का लिमिट उस वन पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये एक एक्सरसाइज है, कहा जाता है ना, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। तो मैथ्स में भी ये सब एक्सरसाइजेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी। ठीक है, तो इसको बना के भेजना। पिछला कुछ एक्सरसाइजेस आप लोग ने बहुत बना के भेजा है, इसको भी आप ट्राई करके भेजना, सो दैट विल हैव फन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, और अपने आप पे भरोसा रखें, आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और आगे बढ़ें। उसमें कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग आपके साथ हैं। मेल करें noble4m05@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।